रेवाड़ी टुडे, खबरें जो सबसे पहले पहुंचाए आप तक। Celebrating 25th anniversary, we are always number one. Covering Delhi NCR, रोजगार दिलाए बेरोजगारी भगाए। मैं सुरेंद्र इंदौरा एसएसपी टाइम्स ग्रुप के रेवाड़ी टुडे के लिए क्लर्कों ने हड़ताल की हुई है 35,400 रुपए वेतनमान की मांग को लेकर। सरकार ने अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कर्मचारियों की जो स्ट्राइक हो रही है क्लर्कों की, उसकी वजह से सारे कार्यालयों में लगभग कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, जिससे जनता परेशान है। जनता जाती है अपने काम के लिए और वापस लौटकर आ जाती है। सारे कार्यालयों में यही हाल है। आज हम इसमें तहसील कार्यालय में भी हमारी टीम पहुंची और हमने वहां का जायजा लिया। तहसील कार्यालय में 50 वसीका नवीस है, जिनके साथ अपना परिवार जुड़ा हुआ है। करीब 400-500 लोग उनके साथ होंगे, लेकिन उनके काम तहसील में नहीं होने से उनके ऊपर भी आर्थिक संकट आ गया है। वसीका नवीसों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि कर्मचारी बेशक अपनी बात को लेकर सही हो सकते हैं, सरकार भी अपनी बात को लेकर सही हो सकती है, लेकिन आम जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए जनता की समस्या को देखते हुए सरकार और कर्मचारियों को आपस में समझौता करना चाहिए, ताकि जो परेशानी है वो समाप्त हो सके। हमने वसीका नवीस से जब बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे पास कई आदमियों का स्टाफ है, लेकिन सभी खाली बैठे हुए हैं, इनसे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमने फिर तहसीलदार साहब से बात की। मैं तहसीलदार साहब, इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि आम जनता की परेशानी को समाप्त करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि देखो, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही तो इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो बाद में रजिस्ट्री हो जाएगी, रेवेन्यू बाद में आ जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि पब्लिक को परेशानी हो रही है। इस विषय में डीसी साहब से बात करूंगा 1-2 दिन में, और कोई भी अल्टरनेट जो यहाँ पे व्यवस्था हो पाएगी उसको मैं जरूर करूंगा। तो ये था क्लर्क और सरकार के बीच जो लड़ाई चल रही है और उसका जो परिणाम आ रहे हैं उस पर बातचीत। आइए देखते हैं तहसीलदार साहब क्या कहते हैं। तहसीलदार बता रहे हैं कि वो डीसी साहब से एक बार बात करेंगे और शायद 1-2 दिन में कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी इसकी। भाई, कर्मचारी दोषी है या जिसकी वजह से दोषी को जब जांच होती है, कमेटी बैठाई जाए, कमेटी के बाद अर्थशास्त्री बैठाए जाए, देश की पोजीशन नापी जाए, एक स्केल मापदंड नापा जाए और उस स्केल से देखा जाए किसका दोषी है, किसको कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। हम कैसे, हमें तो पता नहीं किसका। कहने का मतलब सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को कमेटी गठित करनी चाहिए, सरकार को बीच का रास्ता निकाल के और जल्दी से जल्दी इसका समाधान करना चाहिए, ताकि जनता की परेशानी दूर हो। सर, स्ट्राइक चल रही है कर्मचारियों की, इसमें कोई हल भी अभी नहीं निकल रहा, तो अपनी तहसील को इससे कोई नुकसान, कोई क्या कुछ है, कुछ बताएंगे? नहीं, तहसील में इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो पब्लिक का एक कार्य है जी, उनको सुचारू रूप से करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हुए हैं और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो रजिस्ट्री हो रही है क्या की कुछ दिक्कत है, क्योंकि क्लर्क का ही लॉगिन होता है जी, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि डीसी साहब से बात करके एक लॉगिन और अरेंज करवा के रजिस्ट्री का कार्य भी सुचारू रूप से किया जाए। अभी ना, क्योंकि करीब 50 वसीका नवीस बैठे हुए हैं और एक का अगर 5 लोग जुड़े हुए हैं तो 250 लोग कम से कम उनसे जुड़े हुए हैं, है ना जी, और उनका काम नहीं चल रहा है, उनको भी दिक्कत आ रही है। इस विषय में कुछ भाई मानना चाहिए कि कुछ सरकार को कोई स्टेप ऐसा लेना चाहिए। पंजीकरण तो होगा उनका, जो उनके पास जो कार्य है वो कार्य तो उनके पास हो गए, और जो वसीका नवीस है उनके पास जो रजिस्ट्री लिखवाने के लिए आते हैं, वो रजिस्ट्री लिखवाने के लिए तो किसी को मनाही नहीं है। ये हो सकता है कि वो रजिस्ट्रियाँ 2 दिन बाद में होगी, लिखवाने ही नहीं आ रहे ना, जैसे अब ये पता लग रहा है भाई कर्मचारी नहीं है, क्लर्क नहीं है। कुछ लोग आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि 1-2 दिन के अंदर इसका भी डीसी साहब से बात करके जो क्लर्क का जो लॉगिन है उसकी जगह किसी कोई और लॉगिन तैयार करवा के रजिस्ट्री का कार्य भी सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। बताइए, पूरा नाम बताइए आप अपना पहले। हाँ जी, ये स्ट्राइक जो लिपिक हो रही है, लंबे समय हो गया इसको,
तो इसमें कितना नुकसान तहसील को हो रहा है? सभी इसमें कई लाखों रुपए का रोड का स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस का नुकसान हो रहा है सरकार को। और जो हमारे जैसे आदमी हैं जो डेली कमाने खाने वाले हैं उनको भी रोजगार की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जिन व्यक्तियों का पंजीकरण का कार्य होना था उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर में पेमेंट की हुई है पार्टियों की जी। तो वो लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो आपके अपने भी कितने डॉक्यूमेंट रोज हो जाते होंगे आपकी तरफ से भी? हमारा सुचारू रूप से चलने के लगभग 10 डॉक्यूमेंट की एवरेज देने की आती है। वर्तमान में रजिस्ट्रियाँ तो बंद हो रही होगी या हो रही है कुछ? कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा फिलहाल। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं, कर्मचारियों को या सरकार? ऐसा है कि कर्मचारियों की जायज़ मांग मानी जाए। जो बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा के टारगेट किया है वो बहुत ज़्यादा है। क्या कर्मचारियों की बचाव करके सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। यानी बीच का रास्ता कोई निकालना चाहिए? मानते हैं कि क्लर्कों की डिमांड जो बड़ी है बड़ी है तो क्लर्कों को और सरकार को दोनों को ही आपस में समझौता करना चाहिए। निकाल के उनकी मांग मान ली जाए और जनता के कार्य सुचारू रूप से करवाई जाए। बैठे होंगे वसीका नवीस? यहाँ कुल मिला के लगभग 50 आदमी रीड राइटिंग का काम करते हैं। तो 50 आदमी के साथ हम मान के चले 250 लोग जुड़े हुए हैं परिवार के नाते। हाँ 250 वो हैं, फिर और भी जैसे उनके साथ आने जाने वाले व्यवस्था बंद है। सभी का बंद हो रहा है। तो सरकार को आपका कहना यही है कि भाई सरकार को इनकी बातों में ना मान लेनी चाहिए, कुछ कम बत्ती करके जैसा भी हो, जब बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। धन्यवाद।